हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एचएल के अंतर्गत, जिसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और साथियों, इस नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि 16/1/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो छात्र अप्लाई कर पाएंगे उनका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आईटीआई पास। जी हाँ, यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो लोकेशन रखा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये लोकेशन आपको कानपुर देखने को मिल जाता है। और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए उम्र क्या मांगी गई है, और ये जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा, इसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की यदि बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा भी गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/1/2024। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर शिक्षण अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1961 के अंतर्गत यहाँ पर कहा जा रहा है कि आईटीआई एवं वोकेशन, जो मतलब कि 10+2 शिक्षकों के लिए ये जो है आपकी शाखा यहाँ पर बनाई गई है। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे 10+2 सिस्टम के अंतर्गत, जो छात्र 10वीं पास हैं प्लस जो छात्र आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है कि 10+2 के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपका आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एनसीबीटी से या एससीबीटी से होना चाहिए। चाहे आपने 1 साल का आईटीआई का कोर्स कर रखा है या 2 साल का आईटीआई का कोर्स कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड की सूची, किन किन ट्रेड को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। जहां पर आप हिंदी में ध्यान से देखिएगा, इसमें साफ तौर पे लिखा गया फीटर ट्रेड, दूसरे नंबर पे टर्नर है, तीसरे नंबर पे मशीनिस्ट है, फोर्थ नंबर पे आपको वेल्डर देखने को मिल जाता है, 5 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, 6 नंबर पे इलेक्ट्रीशियन है, 7 नंबर पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 8 नंबर पे देखिए रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक है। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर में आपको ड्रॉपमैन मैकेनिक देखने को मिल जाता है, 10 नंबर पे कोपा है, इसके बाद 11 नंबर पे ड्रॉपमैन सिविल है, इसके बाद 12 नंबर पे इसमें आप देखने को मिल जाता है सिलाई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर लड़कियां अप्लाई कर पाएंगी। इसके बाद 13 नंबर पे पेंटर है और यहाँ पर 14 नंबर पे कारपेंटर देखने को मिल जाता है। और नीचे आएंगे तो 15 टोटल यहाँ पर 15 ट्रेड है। और 15वां ट्रेड है ऑटोमोबाइल, जो कि मोटर मैकेनिक के अंतर्गत जो छात्र किए हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी छात्र, जो भी यहाँ पर ट्रेड मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाए साथियों, इसके बारे में और भी चीज के बारे में बात करते हैं। ये जो फॉर्म है कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर क्या रखा गया है। तो अप्लाई करने का तरीका साथियों एक ही चीज यहाँ पर रखा गया है, ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाएगा, इसको आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफलाइन भरने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो छात्र आईटीआई 2021 में या 2022 में या 2023 में पास कर चुके हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, वो ध्यान रखिएगा केवल उन्हीं लोगों के लिए है। जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनका यहाँ पर जो कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और वो लोग इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट आने का, तो वो लोग सोचते हैं कि हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपेयरिंग वाले, जिनका एग्जाम तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, वो लोग सोचते हैं कि अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो उनको यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है कि उत्तीर्ण किया हो आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी आईटीआई पास सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए, अपेयरिंग रिजल्ट अवेटेड इत्यादि अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाएंगे। मतलब यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि यदि आपके पास आईटीआई का रिजल्ट है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, आईटीआई आपकी योग्यता होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पर मान्य कर दिया गया 21, 22 और 23 ही आपका होना चाहिए, आपका 14, 15, 16 या 17, 18 नहीं होना चाहिए। इस सन के आप आईटीआई नहीं कंप्लीट किए होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर वेकेशन के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, काउंसलिंग, इसके बाद स्टेनो हेल्थ वर्कर, इसके बाद ऑडियो विजुअल और यहाँ पर ऑटोमोबाइल, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो इसके बारे में कुछ यहाँ पर अदर जानकारी भी दी गई है कि कौन से छात्र यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि सीओई, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, ठीक है? जो कि सीओई का पूरा नाम होता है साथियों, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंट, और जो आईटीआई पास अभ्यर्थी है, इस परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, केवल भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएँगे। मतलब कि ये जो फॉर्म है ऑल इंडिया के लिए, भारत के आप रहने वाले किसी भी राज्य के आप रहते हैं, आप अप्लाई कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है साथियों? देखिए, स्क्रॉल करते हुए जब यहाँ पर नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्म है इसी तरह आपको भरना है, ऑफलाइन आपका ये जो फॉर्म है भरा जाएगा। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर लिखिएगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चिपकाने की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड संख्या आप लिखिएगा, पैन कार्ड नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल में आपका कितना प्राप्तांक रहा, कितना पूर्णांक रहा, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। कितना परसेंट रहा, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। उसी तरह सेम आपको यहाँ पर आईटीआई में आपको लिखना है कि आईटीआई में आपका जो है आईटीआई संस्थान का आपका नाम क्या है, पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर किस रेट से आपने आईटीआई कर रखा है और पासिंग ईयर आपका क्या है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आईटीआई में प्राप्त कुल अंक, मतलब कि यहाँ पर आपने आईटीआई जो किया है, वो कितने में यहाँ पर किया है, सेमेस्टर वाले होंगे तो सेमेस्टर में लिखिएगा, यहीं पर छात्र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आप सेमेस्टर वाले नहीं, ईयरली वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर कुल लिखा गया, ठीक है? यहाँ पर आपको जो सेमेस्टर लिखा गया, यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप सेकंड ऐसे लिख दीजिएगा और इसको आप ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है? ये आपका ऐसे मान्य हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्र होंगे ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी सभी यहाँ पर चीज़ें आसान है, तो आसानी से आप भर के यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सेंड कहाँ पे करना है, तो देखिए, नोटिफ़िकेशन के सबसे ऊपर ही आपको इसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं या यहाँ पर आप कोने में भी यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पर पिन कोड सहित यहाँ पर दिया गया, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। ये आप यहाँ पर फॉर्म पे भी देखेंगे तो फॉर्म पे भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर फॉर्म को देखेंगे, तो फॉर्म पर भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फॉर्म पर भी ऊपर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इस पते पे जो है आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करके ऑफलाइन ये जो फॉर्म है आपको भेजना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। बाकी आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए, जो कोई आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी यहाँ पर विषय पर, जो इसमें यहाँ पर दिया गया आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।